फ्रेंड्स, आज हम जो है गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि गद्य होता क्या है। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। हम दैनिक जीवन में जो है कार्यकलाप इसी के माध्यम से करते हैं। गद्य वो है जब हम एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं तो हम आपस में जो है पैराग्राफ में बात करते हैं, ना कि हम किसी कविता या काव्य में बात करते हैं। तो वही है, गद्य हमारी क्या है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। हम जो है रोज़ जितने भी काम वगैरह करते हैं वो हम गद्य के माध्यम से यानी पैराग्राफ में बात करते हैं, ना कि कविता में करते हैं। और हम जो है कहानी पढ़ते हैं, जो सुनते हैं या देखते हैं वो जो है हम काय में पढ़ते हैं, हम जो है गद्य की भाषा में पढ़ते हैं यानी पैराग्राफ में पढ़ते हैं। उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, ये सब जो है हम पैराग्राफ में पढ़ते हैं। जो कविता होगी वो क्या हो जाएगी, वो कविता जो होती है वो पद्य होती है। देखते हैं कि गद्य की विधा है क्या। तो गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना। मैंने आपको अभी बताया कि हम जो बातचीत करते हैं वो वही है। तो गद्य का अर्थ क्या है, बोलना या कहना। हम किसी को बोलते हैं, बातचीत करते किसी या कोई हमसे कुछ कहता है तो वो काय में बोलता है, गद्य में। विधा का अर्थ होता है प्रकार। गद्य विधाओं से तात्पर्य के प्रकारों से है। मतलब ये गद्य की विधाएं यानी जो गद्य के जितने प्रकार हैं तो उसका मतलब होता है गद्य की विधाएं यानी गद्य के प्रकार। गद्य की विधाएं जो दो होती हैं यानी उनके जो प्रकार है वो दो ही होते हैं, प्रमुख विधाएं और गौड़ विधाएं। प्रमुख विधाएं के अंदर जो है 5 पॉइंट आते हैं। पहला आता है निबंध, दूसरा कहानी, तीसरा एकांकी, चौथा नाटक और 5वां जो है उपन्यास। जो मैंने आपको प्रमुख विधाएं बताएं ये वैसे भी प्रमुख होती है, इसलिए इसका नाम प्रमुख रखा है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, प्रमुख विधाएं यानी जो है मेन होती हैं। अब देखते हैं कि गौड़ विधाएं कितनी होती हैं। का जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है, गौड़ विधाएं। गौड़ विधाएं के अंदर जो कितने पॉइंट होते हैं, तो उसके अंदर जो है 9 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है संस्मरण, दूसरा होता है रेखाचित्र, तीसरा होता है यात्रा वृत्तांत, चौथा होता है जीवनी, 5वां होता है आत्मकथा, छठा होता है रिपोर्टाज, 7वां होता है डायरी लेखन, 8वां होता है भेंटवार्ता और 9वां जो होता है साहित्य। आपको जो है दोनों प्रकारों के पॉइंट याद रखना है और जो है इनकी एक एक की परिभाषा आपको पढ़ना है। आपको ज़्यादातर प्रमुख विधा की परिभाषा कोई डिटेल में पढ़ना है और जो गौड़ विधाओं की परिभाषा होगी वो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो ये जो मैं आपको एक एक परिभाषा समझाऊंगी और इनके जो है खक और उनकी रचना जो है याद रखनी पड़ेगी। जो है प्रमुख विधा का पहला पॉइंट था निबंध। अब मैं आपको उसकी परिभाषा बताती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध जो है गद्य की कसौटी है। जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। आपसे जो है 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं या तो 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध किसे कहते हैं, या बोल देंगे निबंध किसे कहते हैं। अगर आपसे 1 नंबर में पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, उन्होंने जो है इसकी परिभाषा दी। अब हम बात करते हैं कि निबंध कहते किसे हैं। निबंध जो होता है वो किसी विशिष्ट विषय से जो है संबंधित होता है और उसमें जो है हमारे विचार जो है परस्पर जो है आपस में क्या होते हैं, गुथे हुए होते हैं। जब भी कोई टॉपिक लिखते हो तो उसमें जो है एक विशेष टॉपिक होता है, ना कि ऐसा नहीं कुछ भी उठा के आपने कुछ भी लिख दिया। निबंध जो है एक विशेष टॉपिक में लिखा जाता है और उसमें जो अपने विचार अपन रखते हैं कि अपन निबंध के बारे में क्या लिखना चाह रहे हैं। जैसे जल के बारे में लिख रहे हैं तो जल की उपयोगिता भी लिखेंगे, हानि भी लिखेंगे, फिर उपसंहार भी लिखेंगे कि लास्ट में जो है रिजल्ट क्या आया, वो होता क्या है, सब जो है हम उसमें लिखते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निबंध कहते हैं। जिसमें हम अपने विचार व्यक्त करें उसे जो है हम निबंध कहते हैं। आपसे जो है 2 या 3 नंबर में पूछ लिया कि निबंध किसे कहते हैं। आपसे पूछ लिया कि किसी लेखक के अनुसार बताइए कि निबंध किसे कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो है लेखक के अनुसार बता दी कि बाबू गुलाब राय के अनुसार। वो जो मैंने आपको परिभाषा बताई वो भी सही, पर वो 1 नंबर के लायक है। 2 नंबर या 3 नंबर में है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको वो भी याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं, पर आपको नंबर देख के लिखना पड़ेगा कितना क्या पूछना है। आपको उस हिसाब से डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कुछ नहीं है कि जो मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ आपको वही डेफिनेशन ऐसे याद रखनी है। आप अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं। को जो है एकदम पूरी अपनी भाषा नहीं लिखनी है, कुछ भाषा जो है आपको ग्रामर की भी यूज़ करनी पड़ेगी। देखते हैं कि बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और सभ्यता के साथ किया गया उसे जो है निबंध कहते हैं। इसका मतलब ये है कि निबंध की जो रचना है उसमें जो सीमित आकार यानी जो उसका आकार जो होता है उसका जो है सीमित यानी सीमित ही होगा। ज़्यादा नहीं कि आप लिखते ही लिखते, उसका आकार जो है सीमित होगा। वो सीमित आकार है, उसके अंदर यानी भीतर यानी अंदर किसी विषय यानी कोई एक टॉपिक होगा, उसका वर्णन होगा, प्रतिपादन होगा,
प्रतिपादन का मतलब होता है कि कोई भी बात का जो है प्रमाण होना चाहिए, जो है विशेष निजीपन होना चाहिए, स्वच्छंदता मतलब आज़ादी होता है, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति। सौष्ठव जो है उसमें सुंदरता होनी चाहिए, सजीवता होनी चाहिए, आवश्यक संगति यानी मेल मिलाप होना चाहिए, सभ्यता यानी जो उसको लिख रहे हो उसको सही ढंग से सभ्यता के साथ लिखना चाहिए, तो वो जो होता है निबंध होता है। उसमें जो है सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें जो है लिखना हो, सोच समझ कर लिखना, अच्छे से लिखना, अपने मन से जो विचार जो आप प्रकट कर रहे हो वो जो है सभ्यता के साथ लिखना है, ऐसा नहीं आप कुछ भी लिख दो। आवश्यक संगति, उसका मेल मिलाप अच्छा होना चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, उसे जो है निबंध कहते हैं। अब निबंध के तत्व देख लेते हैं कि निबंध के तत्व क्या होते हैं। निबंध के तत्व जो हैं 2 होते हैं, निबंध की विषय वस्तु और भाषा शैली। अब देखते हैं निबंध कितने प्रकार के। आपके जो 12th का सिलेबस है इसमें जो निबंध के जो है प्रकार हैं वो 4 तरीके से आपको दिए होंगे। वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध। ये चारों निबंध जो है आपके सिलेबस में आपको दिए हैं। निबंध जो है कितने प्रकार के होते हैं? निबंध जो है 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें भाव हो, जिसमें विवरण हो, जिसमें विचार हो अपने, निबंध में वर्णन हो, ये 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कि कहानी किसे कहते हैं। कहानी की परिभाषा देखते हैं। एलन पो के अनुसार कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो। कहानी क्या है? कहानी एक ऐसा आख्यान है, कहानी जो है बहुत ही छोटी होती है, क्या है हम एक बैठक में पढ़ सकते हैं और जो पाठक यानी जो पढ़ रहा है वो एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो। यानी जो पाठक है यानी जो पढ़ रहा है उस पर जो है एक ही प्रभाव उत्पन्न हो, तो वो जो है कहानी कहलाती है। यानी कहानी से हम बोलते हैं ना इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि उससे क्या सीख मिलती है, यानी प्रभाव उस पर क्या पड़ता है इस कहानी से, तो उसे हम कहानी कहते हैं। कहानी के तत्व देख लेते हैं। कथा वस्तु, चरित्र, चित्रण, संवाद, योजना, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। अब देखते हैं कहानी के प्रकार कितने होते हैं। घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, वातावरण प्रधान। कहानी जो है 4 प्रकार जाती हैं, या तो किसी घटना पे, या तो किसी के चरित्र पर, या तो कोई भाव प्रधान होना चाहिए किसी भाव पर, या तो जो है वातावरण संबंधी यानी नेचर से जितने भी हो। तो कहानी कितनी 4 प्रकार से लिखी जाती है। वीडियो देखने के बाद अगर आप इन परिभाषा को याद करते तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप अभी से एक एक टॉपिक को याद करते जाएंगे तो ये आपके लिए आगे चल के बहुत फ़ायदा करेगा, वरना कल की सोचोगे तो सब सिर से ऊपर ही जाएगा। कि आगे का जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।